गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आप सभी का पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। आज हम बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है लेटरल एंट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। आपको पता है कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के सीधे द्वितीय वर्ष में जो छात्र छात्राएं प्रवेश लेते हैं उन्हें लेटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है। तो वो जब लेटरल एंट्री में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेते हैं तो उनको जो नियमित विषय होते हैं उनके साथ साथ कुछ अहरकारी यानी क्वालिफाइंग पेपर्स भी पास करने होते हैं। तो वो प्रत्येक जो अलग अलग ब्रांचेस हैं जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, तो कौन कौन से विषय हैं अहरकारी विषय के रूप में जो क्वालिफाइंग पेपर्स के रूप में उनको पास करने रहते हैं, इसके बारे में हम पूरा देखेंगे। तो ये जो लेटर है ये आपका 21 फरवरी 2022 का है, यानी लेटेस्ट लेटर है। इसका जो विषय है सत्र 2021-22 में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेशित छात्र छात्राओं के पठन पाठन हेतु अहरकारी विषयों के संबंध में दिशा निर्देश, यानी कौन कौन से विषय छात्र छात्राओं को पढ़ने हैं इसके बारे में पूरा का पूरा ये चार्ट जारी किया गया है। तो ये देखिए टॉपिक लिखी हुई है, लिखा हुआ है लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेशित छात्र छात्राओं के अहरकारी विषय। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये क्रम संख्या है, ये पाठ्यक्रम है, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी पाठ्यक्रम है, और प्रथम वर्ष के विषय हैं जो कि छात्र छात्रा को उत्तीर्ण करने हैं जो लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में मतलब कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, जैसे प्रोडक्शन होता है, ऑटोमोबाइल, कैट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, RAC, मेंटेनेंस, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ब्रांच है। तो उसमें कोई ITI या इंटरमीडिएट के आधार पर आया है स्टूडेंट सीधे द्वितीय वर्ष में, तो उसको प्रथम वर्ष के ये 4 विषय पास करने होंगे। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, अप्लाइड मैथ फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और अप्लाइड केमिस्ट्री, ये 4 विषय हैं जो छात्र छात्रा को पास करने होंगे। किस सेमेस्टर में? ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तृतीय सेमेस्टर में। तो ये 4 विषय आपके तृतीय सेमेस्टर के लिए निर्धारित हैं। तृतीय सेमेस्टर में आपको ये इन विषयों की परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। ये तृतीय सेमेस्टर पर इसलिए मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि फिर आगे चल के जब आप उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो आगे भी मौके आपको दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर वो हो सकता है बैक पेपर के रूप में दिखाएं, तो आप उसमें परेशान मत होइएगा कि ये बैक पेपर के रूप में क्यों दिखा रहा है, इसीलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला हम बात कर लेते हैं कि उसमें यदि आपने ITI या इंटरमीडिएट के आधार पर प्रवेश लिया है तो उसमें चतुर्थ सेमेस्टर में, ये देखिए तृतीय सेमेस्टर में 4 विषय जो ऊपर बताए और चतुर्थ सेमेस्टर में इन 2 विषयों को पास करना होगा। क्या नाम है पहले विषय का? अप्लाइड मैथ्स सेकेंड और अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। तो ये देखिए 4 विषय वो तृतीय सेमेस्टर में आपको उत्तीर्ण करने होंगे क्वालिफाइंग पेपर्स के रूप में, और चतुर्थ सेमेस्टर में ये 2 विषय उत्तीर्ण करने होंगे क्वालिफाइंग पेपर्स के रूप में। इनका जो सिलेबस होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा होगा? जो भी मैंने बताए जो तृतीय सेमेस्टर में आपको उत्तीर्ण करने हैं और चतुर्थ सेमेस्टर में जो क्वालिफाइंग पेपर उत्तीर्ण करने हैं, उन सभी की जो विषय वस्तु है वो NSQF द्वारा प्रख्यापित विषय वस्तु के अनुसार होगी। यानी जो उसका सिलेबस होगा आपका वो NSQF का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अनुसार होगी आपकी पढ़ाई, वही आपको पढ़ना है और उसी के अनुसार आपके पेपर होंगे। तो अब ये हो गई आपकी मैकेनिकल के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप की हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में आप देखिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के भी नाम पर है, मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के नाम पर है, एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस के नाम पर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के नाम पर है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रुप भी इसी में सम्मिलित हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रुप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। इनके बच्चों के लिए सेम है। तो तृतीय सेमेस्टर में कौन कौन से विषय उत्तीर्ण करने हैं आपको? ये 4 विषय सेम जैसे मैकेनिकल में थे। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये 4 विषय हो गए। अब बात आती है चतुर्थ सेमेस्टर की। तो चतुर्थ सेमेस्टर में आपको ये 2 विषय उत्तीर्ण करने होंगे, अप्लाइड मैथ्स सेकेंड और अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। तो ये ध्यान रखना है। फिर वही सिलेबस की बात आती है तो NSQF जो सिलेबस निर्धारित है विषय वस्तु उसी के अनुसार आपको परीक्षा देनी है, वही आपको पढ़ना है। तो ये NSQF का जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पेपर में वही पूछा जाता है। अब बात आ जाती है सिविल इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए, तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग है, ईपीसी स्पेशलाइजेशन है, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ये भी एक ब्रांच चलती है। तो इसमें तृतीय सेमेस्टर में जो विषय उत्तीर्ण करने हैं वो ये 4 हैं, जो कि लगभग ऊपर जो पाठ्यक्रम दिए गए थे सेम है। कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और अप्लाइड केमिस्ट्री। अब यदि जो चतुर्थ सेमेस्टर में करना है तो देखिए यहाँ पर बदलाव आ गया, सिर्फ एक विषय है सिविल इंजीनियरिंग जो पाठ्यक्रम के ग्रुप के छात्र छात्राएं हैं उनको चतुर्थ सेमेस्टर में सिर्फ एक विषय पास करना है, अप्लाइड मैथ्स सेकेंड, जबकि बाकियों को फोर्थ सेमेस्टर में 2-2 विषय थे ऊपर जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए। अब बात आ जाती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें आईटी भी सम्मिलित है। कंप्यूटर साइंस की चाहे हम बात कर लें चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, दोनों के लिए सेम है। तो इनके लिए तृतीय सेमेस्टर में आपको ये 4 विषय उत्तीर्ण करने हैं। पहला कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और अप्लाइड केमिस्ट्री, 4 हो गए। चतुर्थ सेमेस्टर में आपको ये 2 आपको विषय उत्तीर्ण करने हैं। कौन कौन से? अप्लाइड मैथ्स सेकेंड और अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। और इनकी जो विषय वस्तु होगी वो NSQF के अनुसार होगी, यानी पाठ्यक्रम जो होगा वो NSQF के अनुसार होगा। अब बात कर लेते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं वो कौन कौन से तृतीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण करेंगे। उनको तृतीय सेमेस्टर में ये विषय उत्तीर्ण करने हैं, 3 ही विषय हैं मात्र। क्या नाम है पहले का? फाउंडेशनल कम्युनिकेशन, दूसरा है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट ए। ये देखिए बिल्कुल विषय अलग हैं, जो ऊपर तक के 4 जो ग्रुप थे पाठ्यक्रम थे उनसे बिल्कुल ये अलग है। फाउंडेशनल कम्युनिकेशन, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट और ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है। तो ये 3, और चतुर्थ सेमेस्टर में जो करना है वो फिर 3 करने हैं। ये देखिए चतुर्थ सेमेस्टर में भी 3 विषय हैं। कौन कौन से? अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट बी, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड और अप्लाइड केमिस्ट्री। ये 3 विषय आपको किस में करने हैं? चतुर्थ सेमेस्टर में। तो कुल कितने विषय हो गए क्वालिफाइंग पेपर? 6। अब हम बात कर लेते हैं फैशन डिजाइनिंग एवं गारमेंट टेक्नोलॉजी की। तो उसमें आपको तृतीय सेमेस्टर में ही उत्तीर्ण करने हैं ये 3 विषय, चतुर्थ सेमेस्टर में कोई विषय नहीं है। तृतीय में कौन कौन से हैं? फाउंडेशनल कम्युनिकेशन है, फैशन डिजाइन कॉन्सेप्ट है और कंप्यूटर प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। ये 3 विषय हैं जो आपको तृतीय सेमेस्टर में पास कर लेना है या उत्तीर्ण कर लेना है। इसमें चतुर्थ सेमेस्टर में कोई विषय नहीं है। 7वां हम बात कर लेते हैं अपैरल डिजाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट टेक्नोलॉजी। इसके अनुसार लिखा गया है कि IRDT कानपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई पाठ्यचर्या के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के क्वालिफाइंग विषयों की पाठ्यचर्या लागू की जाएगी। तो इसमें तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के जो क्वालिफाइंग विषय हैं उनकी पाठ्यचर्या लागू की जाएगी। तो ये आप अपना देख लीजिए, उसी से आपको उसमें पता चल जाएगा कि तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की जो पाठ्यचर्या है, जो सेमेस्टर के जो क्वालिफाइंग विषय हैं वो कौन कौन से हैं और उनको आपको पढ़ना है। अगला है आपका टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ये 2 एक ही ग्रुप में है आपका। तो इनमें आपको जो तृतीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण करने हैं वो ये 3 विषय हैं, आप देख लीजिए। तृतीय सेमेस्टर के लिए फाउंडेशनल कम्युनिकेशन है पहला, दूसरा अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, तीसरा अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट ए है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगला ये आपका है जो चतुर्थ सेमेस्टर में आपको उत्तीर्ण करने हैं वो ये 3 पेपर है, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट बी, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड और अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस तरह से इतनी ब्रांचेस के लिए हैं, लेटरल एंट्री के लिए डिसाइड किया गया है। BTUP ने डिसाइड किया है या IRDT ने पाठ्यचर्या में उसको निर्धारित किया है। जो विषय आपको निर्धारित किए गए हैं वो आपको क्वालिफाइंग पेपर्स के रूप में पास करने ही पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि नियमित पेपर्स के साथ साथ आपको ये क्वालिफाइंग पेपर्स भी पास करना है। और जितनी जल्दी आप पास कर सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आपके डिप्लोमा में किसी तरह का कोई डिले ना हो। तो शुभकामनाओं के सहित कि आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने बताई है। जो भी आपके लेटरल एंट्री के छात्र छात्राएं हैं किसी भी ब्रांच के, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो बार बार पूछते रहते हैं कि सर हमको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या रहेगा। तो उनका ये कन्फ्यूजन, मन से बिल्कुल भ्रम है, वो दूर हो जाएगा। उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और समय पर अपनी परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। तो आपको शुभकामनाएं हैं मेरी आप सभी को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के उपयोगी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से आपको सभी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।